देंगे। आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब मोदी साहब, जनाब मोदी साहब, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, दो बार जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस महफिल में यहां बठिंडी की सरजमी पर हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब गुलाम अली खटाना साहब, आपके दिलों की धड़कन और जम्मू कश्मीर सरकार में रहे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम कविंद्र गुप्ता साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर मेरे दोस्त जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब, श्रीमान विनय जी, अंकुश जी और गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मैं मुबारकबाद करता हूं अरशद साहब, और बीजेपी के जनाब वानी साहब, खजुरिया साहब, जम्बाल साहब, पप्पू चौधरी जी, जनरल सेक्रेटरी पुष्पिंदर जी, और जिन्होंने इस महफिल को सजाया जनाब रफीक साहब, लियाकत साहब और हमारे हर दिल अजीज नूर आलम साहब, और जितने भी यहाँ मोहम्मद आलम साहब, सरपंच साहिबान, बहुत सारे मायानाज लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग की है, और जनाब मोहतरम हमारे बड़े भाई बशीर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, याकूब साहब, और जितने भी नौजवान साथी बुजुर्ग यहाँ आए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल पेश करता हूं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि बठिंडी की सरजमी पर आज भारतीय जनता पार्टी की इस महफिल में यहां बड़ी तादाद में हमारे गुजर बकरवाल हमारे भाई आए हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में हमारे कश्मीरी भाई भी आए हैं, हमारे सिख भाई भी आए हैं, और एक शानदार गुलदस्ता हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, एक शानदार गुलदस्ता बठिंडी की इस सरजमी है। मैं आप सबको अपना सलाम पेश करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, बहुत शानदार बातें यहां हमारे कविंद्र गुप्ता साहब ने, देवेंद्र राणा साहब ने और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब गुलाम अली खटाना साहब ने कही। इस वक्त 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन का दौर चल रहा है, और हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप इन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद करें और कमल के फूल के बटन को दबाकर फिर से मुल्क में तीसरी बार जनाब नरेंद्र मोदी साहब की बीजेपी की हुकूमत बने। इसके लिए हम आपसे आपका ताउन मांगने आए हैं, आपका वोट के लिए आपसे गुजारिश करने आए। मेरे साथियों, पिछले 10 सालों में दुनिया ने देखा कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने किस खूबी के साथ काम किया। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको बड़े बड़े जो नामानिगार थे, सहाफी थे, उन्होंने सवाल पूछा, मोदी साहब आपकी सरकार का मिशन एजेंडा क्या है, किस एजेंडे को लेकर काम करोगे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। उन्होंने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरे रुए रवा है, मेरे दिल की धड़कन है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो मुल्क के हर एक शहरी को अपना मानती है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर एक शख्स को अपने घर का बाशिंदा अगर कोई मानता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आपने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर देखा जब मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो शख्सियत के मालिक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होना था, और किसी एक शख्स को चुनना था कि मुल्क का
सदर कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा। और वाजपेयी साहब ने अगर किसी को चुना, उस शख्सियत का नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम अगर किसी ने चुना था तो वाजपेयी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने चुना था। ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानी दी, तो इस मुल्क के लिए अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी का फंदा गले में डाला और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। अपने मादरे वतन को उन्होंने झुककर सलाम किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, तो जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली। और शान से आज हमारा तिरंगा, हमारा परचम इस खुले आसमान में लहराता। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज कितनी बड़ी बात है कि हम में से ही एक हमारे बीच के जनाब मोहतरम गुलाम अली खटाना साहब, आपके हमसाया, क्या कोई सोच सकता था कि गुलाम अली खटाना साहब भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? हाँ, ये तभी मुमकिन है जब इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला, एक चाय बेचने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो गुलाम अली खटाना साहब जैसा एक आम शख्स हिंदुस्तान का मेंबर पार्लियामेंटेरियन बनता है। जिस रोज गुलाम अली खटाना साहब के नाम का ऐलान हुआ, रात का वक्त था, मुझे मैसेज आया दिल्ली से कि गुलाम अली खटाना साहब अब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का मेंबर नामजद कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। तो जनाब, मैंने गुलाम अली खटाना साहब को फोन लगाया, रात का वक्त था, दिन में काम करके पार्टी का दूर दराज जाते थे, एक गाड़ी रखी होती थी, इंडिका नाम था, तो कई बार हम भी उसका सफर करते थे। कभी गाड़ी हमको चलाती थी, कभी हम गाड़ी को चलाते रहते थे, वो दौर भी हमने देखा है। लेकिन जनाब, जब मैंने गुलाम अली खटाना साहब को कहा, गुलाम अली खटाना साहब आप कल से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठेंगे, मुझे कहने लगे क्यों मजाक करते हो। और जब मैंने व्हाट्सएप पर ऑर्डर भेजा तो इनकी आंखों में आंसू थे कि गरीब मजलूम आम शख्स हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ सकता। यह तभी मुमकिन हुआ जब हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, मेरे साथियों, 70 साल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी, क्या जम्मू का डोगरा, क्या हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, सबका इस्तेसाल हुआ, यरगमाल बना के रखा गया था। यहाँ के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के अंदर आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। मैं सवाल पूछता हूं, 70 साल आपकी यहां हुकूमत रही जम्मू कश्मीर में, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंसियों के चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे, पीडीपी के चीफ मिनिस्टर रहे। आपने गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी, पहाड़ी, ओबीसी के लिए क्या किया मुझे बताएं। एक काम बताएं, 70 साल ये यहाँ की कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं कर पाए और यहाँ से जनाब वो वोटिंग मशीनें रही, चादरें भर भर के इस एरिए से इनको वोट बोलते थे चादरें, और इन्होंने अगर लाए तो लोगों के लिए बर्बादी के मंत्र लाए। इन्होंने लूट खसोट की, इन्होंने सत्ता का, हुकूमत का गलत इस्तेमाल किया और गरीबों, मुस्किनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों को सताया। और जो गरीब को सताएगा फिर उसको ऊपर वाले की मार पड़ती है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। यही कारण हो गया कि आज इनका नामो निशान खत्म हो गया और आज पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहरा रहा है। आज हमारे जो कश्मीरी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं अपने कश्मीरियों को भी सलाम करता हूँ, दिल से मैं कश्मीरियों से मोहब्बत करता हूँ। 40-50 साल कश्मीर के लोगों ने भी जुल्म सितम देखा, बंदूकियां नहीं देखती है कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई है।
कश्मीरी है या डोगरा है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो सड़कों पर इंसान का खून बहता है, और इंसान का खून बहाना और इंसान के खून को बहते देखना ये बहुत बड़ा जुल्म, और इन्होंने ये जुल्म किया इन हुक्मरानों ने। मेरे साथियों, आज वादी कश्मीर हो, रजौरी, पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पूरा जम्मू कश्मीर आप देखिए, अमन, खुशहाली, भाईचारा। आज वो दौर है कि रात के 2 बजे तक श्रीनगर के लाल चौक में नए साल का जश्न हमारा कश्मीरी नौजवान मनाता है। किसी को कोई परेशानी कोई नहीं। और ये मेरे साथी पुलवामा से आए हैं, शुपियान के और कुलगाम अनंतनाग के मेरे साथी दोस्त यहाँ पहुंचे। हमारे हाजी साहब यहाँ बड़गाम और कुपवाड़ा से भी आए हैं। आप जब देखते हैं कि वादी कश्मीर की ओर जब हमारा रुख होता है तो एक जन सैलाब काजी कुंड के पास आके इस्तकबाल करता है, एक जन सैलाब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचता है, और एक जन सैलाब कश्मीर के अंदर जब रेल से भी हमारा जाना होता है तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। उन लोगों ने देखा, ठीक कहा, राणा साहब ने डराया जाता था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये तो इंसाफ पसंद है, कौन चाहता है कि किसी का बच्चा जाके संगबाज बने? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता जनाब। कोई नहीं चाहता कि किसी के घर के बाहर गोली चले, कोई नहीं चाहता कि किसी के लखते जिगर को कोई पकड़ के जेल की सलाखों में बंद करे। कोई नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता है, ना मुसलमान, न कश्मीरी, न डोगरा, न सिख, न गुजर, न बकरवाल, न पहाड़, कोई नहीं। सब अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, भाईचारा, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, यकजहती को किसी ने मजबूत किया, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, गांव गांव, शहर शहर की डेवलपमेंट के लिए हमको एक होकर उस हुकूमत को वोट देना है जिसने गरीबों के लिए गोल्डन कार्ड 5-5 लाख के दिए, जिन्होंने गरीबों को फ्री राशन दिया, जिन्होंने गांव गांव में गरीबों के मकान बनाए, जिन्होंने लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला के खवातीन को इज्जत बख्शी। हमने उनको वोट देना है जो हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आज हमारे गुजर बकरवाल भाई, एक जमाना था, खटाना साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि एक जमाना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत होती थी तो उस जमाने के हुक्मरान गुजर बकरवाल को तो गाड़ी में नहीं बैठने देते थे, लेकिन आज गुजर बकरवाल के घोड़े, भेड़, बकरी के लिए मोदी साहब ने ट्रक और गाड़ियां लगाई हैं। ये मोदी हुकूमत ही है जो जम्मू रीजन से, रजौरी, पुंछ से, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी से, सांबा से अगर कोई गुजर बकरवाल माल मवेशी लेके कश्मीर जाता है उसके लिए गाड़ियां लगाई है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत रही, क्या किया? वो तो गुजर बकरवाल के साथ जुल्म सितम किया, कश्मीरी के साथ जुल्म सितम किया। जम्मू हो, कश्मीर हो, हर शख्स के साथ जुल्म सितम करने वाले ये हुक्मरान थे, और उन्होंने जो जुल्म सितम किया उनकी सजा उनको मिली, और आज उनका नामो निशान खत्म हो गया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हिंदू भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, सिख भी हमारा, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी सब हमारे, क्योंकि हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। हम सबको मिलकर एक होकर रहना है, और ये जो आपस में दूरियां पैदा की गई, इन दूरियों को खत्म करते हुए एकजुट होकर रहना है। मैं यहाँ के नूर आलम साहब ने कुछ मामला का जिक्र किया, मुझे याद है जब यहाँ कुछ टाइम पहले एक परेशानी के मंजर से आप गुजर रहे थे, उस वक्त हम ही लोग थे, उस वक्त गुलाम अली खटाना साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, लियाकत अली साहब, रशीद साहब, रफीक साहब और ये तमाम साथी आपके बीच में खड़े हो गए
اور سب نے کہا تھا یہ بلڈوزر پہلے ہمارے سینے پر چلے گا پھر کسی کے مکان پر چلے گا، اور آج آپ نے دیکھا سب کی یہاں سلامتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی تکلیف دکھ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ملک کے نواسی ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ملک کے شہری ہیں، اس لیے ہم بھائی بھائی ہیں، ہم کو مل کے رہنا ہے۔ میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آنے والی 26 اپریل کو اس بار آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے اس ایریے میں بی جے پی کا جو پرچم بلند کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ پرچم آپ بلند کریں گے۔ آپ کا بہت بہت ہاں جو بھی یہاں معاملات بنائے ہمارے، جب شریمان کویندر گپتا صاحب جو کہ آپ کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں، جب یہ ڈپٹی چیف منسٹر تھے، میں نے دیکھتا تھا ان کو، میں بھی ایم ایل اے تھا، اسمبلی میں اسپیکر تھے، ڈپٹی چیف منسٹر تھے۔ آج اس ایریے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو سڑکیں ہیں، آج یہاں جو زبردست ساری ڈیولپمنٹ اس ایریے کی ہوئی ہے، محترم کویندر گپتا صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے کویندر گپتا صاحب کا اس بات کے لیے شکریہ ہونا چاہیے، اور آگے بھی جو آپ کے مسائل ہیں، یہ آپ کے خادم بن کے ہمیشہ کام کرتے ہیں، آپ کی بلند آواز بن کے یہ کام کرتے ہیں، آگے بھی آپ کے تمام مسائل کا حل کرنے کے لیے کویندر گپتا صاحب اور انجینئر غلام علی کھٹانا صاحب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کے تمام مسائل حل کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جے ہند، جے بھارت۔